ओम शांति। आज सुनेंगे हम 12/4/1984 के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। इसी पर बाबा की सारी मुरलियां चलने वाली है। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। तो पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और पवित्रता पर ही परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों ही बदल सकते हो। सबसे ताकतवर चीज जो है वो है पवित्रता। पवित्रता से आप कैसे भी आत्मा को बदल सकते हो, उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति भी दूसरे की बदल सकते हो। तो इस महान शक्ति के आगे आप पवित्र संकल्प भी बार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना ये सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हारे हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के गुण या स्वभाव या व्यक्तित्व का व विशेषता से प्रभावित होना, ये व्यक्ति या व्यक्त भाव में प्रभावित होना, तो प्रभावित होना नहीं होता लेकिन बर्बाद होना होता है। बड़ी गहरी बात कहने जा रहे बाबा कि बच्चे किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, भाव, उनकी नेचर से, उनके कोई गुणों से, उनकी कोई विशेषता से प्रभावित होना, अर्थात कि बाबा ने कहा ये भी एक प्रकार से बर्बादी है। क्योंकि व्यक्ति जब प्रभावित होता है तो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। इसलिए व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति हर पर प्रभावित होना ये जैसे धोखा खाना हुआ। व्यक्ति पर प्रभावित होना जैसे धोखा खाना हुआ। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना हुआ। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है, समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ। इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं या ये अच्छी लगती है, व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। तो अल्पकाल की प्राप्ति होती लेकिन धोखा खाते हैं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं बाबा कि बच्चे, अगर कोई आत्मा आपको बहुत अच्छी लगती है, सहयोगी है, आपसे सब कुछ बात करती, तो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छी है ना, इससे तो मेरा बड़ा बनता है, ये तो मुझे सहयोग करती है, तो ये तो बहुत अच्छी है, तो इससे प्यार से बात करना, इसके संग रहना बुरा क्या है, ये तो सब अच्छा ही है। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया ना, और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं, तो क्या हाल होगा। सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति नहीं होगी, जब तक दाता विधाता से सर्व संबंध व सर्व प्राप्ति नहीं होगी, कि रस का अनुभव नहीं करोगे, तब तक व्यक्ति से कब वैभव से कब वाइब्रेशन, वायुमंडल अर्थात भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा के समान धोखा खाते रहोगे। जब तक प्रभावित होते रहोगे, आप सोचते हो कि किसी पेड़ पे खड़े हो जाओ और पेड़ की डाली के ऊपर पकड़ के आप झूला झूलेंगे तो आपको डर रहेगा, क्योंकि अगर फाउंडेशन हिल गया
तो फाउंडेशन हिला तो पेड़ डालियां तो अपने आप ही गिर जाएंगी, और डाली टूट गई अगर झूलने में तब भी हम गिर जाएंगे। तो मेन है कि फाउंडेशन को पकड़ के चलने से फाउंडेशन के साथ स्थिर रह सकते हैं, लेकिन अगर डालियों को पकड़ के चलेंगे तो कभी ना कभी डिस्टर्ब अवश्य होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें सभी कि हमें डालियों से प्रभावित नहीं होना है। ये प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से जैसे वंचित हो जाना है। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस व्यक्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। जब कलयुग के अंत में रजो प्रधान अपवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी आत्माओं की अब तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो, अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, उनकी पूज्य माना जा रहा है, अपवित्र आत्माएं झुकती हैं उनके आगे, तो सोचो अंत भी पवित्रता की शक्ति कितनी महानता है कि इन महान आत्माओं का भी इतना व्यक्तित्व गाया जा रहा है, इनका इतना पूजन हो रहा है। और अगर बाबा ने कहा आज आप जो करेंगे उसकी वैल्यू कितनी पावरफुल होगी। तो इसलिए अपनी पवित्रता की शक्ति को पहचानो। तो देखो सफलता जो चाहो वह इस पवित्रता की शक्ति से बाबा ने कहा प्राप्त कर सकते हो। सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति कितनी महानता और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। जब महान आत्माएं इतना कमाल कर सकती हैं, कलयुग की आत्माएं कमाल कर सकती हैं, तो शिव बाबा के बच्चे क्या कमाल नहीं कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे नजर आएगी। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है, जो पांव के नीचे हारी हुई है। हार कैसे खिला सकती है? तो ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण बन जाते बच्चे? नामधारी ब्राह्मण। वो विशेष काम के ब्राह्मण नहीं रह जाते, वो सिर्फ नाम के ब्राह्मण अर्थात दूसरों से अट्रैक्ट होते रहते हैं। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो इसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। तो इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति भी कड़ी दृष्टि रखो। बदलने के लिए बाबा ने कहा स्वयं के ऊपर भी सबसे ज्यादा कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। देखो चलाओ नहीं अपने को, निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा को भी चलाने की कोशिश करते हैं। ये तो होता ही है ना बाबा, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं ये तो अपवित्रता नहीं है, ये तो महानता है ना, ये तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते ना हमसे, मदद लेते हैं, इसीलिए तो थोड़ा तो हमारा व्यवहार एक दूसरे से चले गए। तो बाबा ने कहा अपनी बात को रखने के लिए बहुत होशियारी करते हैं बच्चे, इसलिए प्रभावित हो जाते हैं। अरे बाप बोला लगा माया का गोला, फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते मैं नहीं करती हूँ, ये करते ना, लेकिन बाबा को भूले तो धर्मराज के रूप में बाप मिलेगा, फिर बाप नहीं रहेगा, फिर बाप जो है ना आखिर धर्मराज बन ही जाएगा। इसलिए बाबा ने का अटेंशन देना है। बाबा का सुख कभी भी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए।
परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसे कि आगे बाप बाप के रूप में नहीं, उनके सामने धर्मराज के रूप में बाबा आएगा। ध्यान रखो, अगर आप बाप की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, इस समय बाप के प्यार को नहीं समझ रहे हो, तो बाबा ने कहा ये बाप बाप नहीं रहेगा, फिर धर्मराज का रूप धारण करेगा। फिर कैसे बचोगे? जहाँ पाप है ना वहाँ बाप नहीं होता, तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। ये दो रूप में आता है, या कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो ना, काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति ये धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार के अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना, और ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो। स्नेही रूप नहीं बनो। विचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विकर्म के ऊपर जैसे विकराल रूप धारण करना है, उसको विचारा नहीं समझना है। जो गलत चीज है उसे विचारा मत करो, उसे बचाने की कोशिश मत करो, उसका सामना करो। दूसरों के प्रति नहीं लेकिन अपने प्रति करो, तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के ही है, एक के ही हैं तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता। ब्राह्मण कहता ब्राह्मण आत्मा पर यह व्यर्थ विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है तो ये कुल कलंकित की बात हुई। बाबा ने कहा ब्राह्मण कहे कि क्या करें बाबा, ये तो विकारी दृष्टि चली जाती, हम चलाना थोड़ी चाहते। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण को ये बात कहना शोभा नहीं देता है कि क्या करें कैसे करें। अरे ब्राह्मण माना ऊंची चोटी का है ना, जिसका कुल ही ऊंचा हो, जिसकी मर्यादाएं ही ऊंची हो, महान हो, वो कोई गलत कदम कैसे उठा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या। लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए तो उसे कुल कलंकित ही कहा जाता है। तो किसी भी भाई बहन की क्लास में दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आपस में हमारी दृष्टि वृत्ति खराब हो रही है तो बीके बच्चे कहलाने के लायक नहीं है हम, तो ये कुल कलंकित है। क्या क्या कहेंगे, एक जन्म के नहीं लेकिन जन्म जन्मांतर के कलंक लगाने वाले बन जाएंगे, राजभाग को लात मारने वाले बनेंगे। ऐसे पदम गुणा विकर्म कभी नहीं करना। ये विकर्म नहीं महाविकर्म कहा जाएगा जो बच्चे महाविकर्म कर लेते हैं। इसलिए सोचो समझो संभालो, यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते बहुत मजे में रहे लेकिन कौन देखता है। कई बच्चे कहते बाबा से कि बाबा बहुत अभी तो मजे में है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हमें कौन देख रहा, किसको पता क्या है। अभी बीच की बाबा की वाणी में भी आपने सुना था, उसमें खास बाबा ने अटेंशन दिलाया था कि काम विकार जो है वो सबको नजर नहीं आता। आज ही मुझे लगता मुरली में भी आया था कि काम विकार सबको नहीं दिखता है, लेकिन क्रोध है ना, क्रोध का विकार जो है और लोभ का विकार ये सबको सामने दिखता है, लेकिन काम वासना मनुष्य की जो है स्पष्ट नहीं दिखती है, वो सबको नजर नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा ने कहा बाबा से तो छुप नहीं सकती, एक ना एक दिन तो जरूर आपका पाप सबके सामने आ ही जाएगा। तो संभाल रखनी है कि हमें ऐसा कोई विकर्म नहीं करना है, कोई दृष्टि वृत्ति भाई बहनों में खराब नहीं करनी। बाबा ने आगे कहा, बच्चे कहते कौन जानता है हमको, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता है और यही पाप खाने को आएंगे आपके। बाप दादा जानते हैं इतनी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। तो सदा सामने ये पाप के जमदूत रहते हैं, इतना कड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना
बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार, होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी रही है, अब नहीं चलेगी। ठीक है, अटेंशन देंगे। बहुत कमजोरी हो चुकी है, अब कमजोरी नहीं चलेगी। इसलिए कुछ भी गलतियां हैं बाबा को सुनाओ, बाबा से कहो, बाबा अब हमसे ये विकर्म नहीं होंगे, अपना परिवर्तन करो। अच्छा, बाबा ने सभी को याद प्यार दिया, हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।